जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन हब में। देखिए यहाँ पे हम हिंदी का सिलेबस लाए हैं। यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी हिंदी से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका हिंदी है और यह ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया गया है। आप फॉर्म भरे होंगे तब भी जानते होंगे, नए हैं तब भी जान जाइए। हिंदी होता है, इसका कोड 20 रहता है। पेपर 1 जो होता है वह सभी के लिए बराबर होता है, पेपर 2 अपने अपने विषय का होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में हम जानकारी जरूर देंगे। यहाँ पे 10 इकाई है हिंदी में, 10 इकाई को जानते हैं कि क्या क्या है। इकाई 1 में क्या क्या है? हिंदी भाषा और उसका विकास है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं जिसमें कि पाली है, प्राकृतिक है, सौरसैनी है, अर्धमागधी है, मागधी है, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं। अपभ्रंश और आहवट है और पुरानी हिंदी का संबंध भी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार में बात की जाए तो हिंदी की उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और ब्रज और अवधि की विशेषताएं हैं। हिंदी के विविध रूप हैं। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी है। हिंदी का भाषिक स्वरूप है। हिंदी की स्वनिम व्यवस्था है जिसमें खंड और खंडेतर है। हिंदी की ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार है। हिंदी शब्द रचना है जिसमें कि उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है। हिंदी की रूप रचना की बात की जाए तो लिंग, वचन और कारक के व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेषण के अलावा और क्या है, और क्रिया रूप है। हिंदी वाक्य रचना है, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी वाक्य रचना है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप हैं। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। राजभाषा है अनुच्छेद 343 में। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर होता है। राजभाषा यानी कामकाज की भाषा, जो संविधान में 343 में वह राजभाषा है। तो संचार माध्यम और हिंदी है। कंप्यूटर और हिंदी है, यानी कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण भी है। ठीक है, अब इकाई 2 देखते हैं। इकाई 2 में क्या क्या चीज़ें आएंगी? देखिए यहाँ पे इकाई 2 है, हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ने के लिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है। आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिए, आपका ज्ञान जरूर बढ़ेगा और यह आपके लिए ज़रूरी भी है। हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की पद्धति है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य आएंगे। भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट आएगा। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवर संत या अलवर संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य यहाँ पे आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे रीति काल में क्या है तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त से संबंधित चीज़ें, रीति कवियों का आचार्यवत्व आएगा। रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य आएगा। आधुनिक काल की बात की जाए तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य कैसा रहा, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसा रहा, भारतेंदु और उनका युग कैसा रहा, पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता कैसी थी, आधुनिकता की अवधारणा से जुड़े प्रश्न आएंगे। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। छायावाद की बात की जाए तो छायावाद में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, केवल आपका 20वीं शताब्दी तक आएगा। समकालीन साहित्य, पत्रकारिता 20वीं शताब्दी यानी 2000 तक ही आएंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ की बात की जाए तो हिंदी उपन्यास है, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परिवर्ती यानी प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार वर्ष 2000 तक लिखा भी है। ठीक है, सभी रचनाओं में वही है, 2000 के बाद का नहीं बल्कि 20वीं सदी, 21वीं सदी चल रहा है, 2000 के बाद 21वीं सदी, 2000 तक 20वीं सदी है। हिंदी कहानी में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और उसकी प्रमुख आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक में हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर यानी प्रसाद के बाद के युग, स्वतंत्रोत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद, साठोत्तर युग और नया नाटक। इसके अलावा प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक लिखा है। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक।
नुक्कड़ नाटक किया जाता है स्टेज पे। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। ठीक है, हिंदी की अन्य गद्यविधाएं की बात की जाए तो जो आधुनिक गद्यविधा कहा जाता है उसमें आता है रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज। इसके अलावा डायरी भी एक प्रथा चली है आधुनिक युग में। हिंदी का प्रवासी साहित्य में अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3 में क्या है, साहित्य शास्त्र है। उसमें क्या है, काव्य के लक्षण है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत में रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य से जुड़े प्रश्न आएंगे। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत आएंगे, अरस्तु भी आएंगे, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, त्रास्ती विवेचन, विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कालरिज का कल्पना और फैंटेंसी आएगा। इसके अलावा टी.एस. एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, I.A. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा आएगा। ठीक है, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी या फिर फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। इकाई 4 में क्या क्या है, इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि है, किससे जुड़ा है, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि है, हिंदी नवजागरण है, खड़ी बोली का आंदोलन है, फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े प्रश्न आएंगे, भारत हिंदी और नवजागरण, हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। इसके अलावा मार्क्सवादी मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद के अलावा अस्मिता मूलक विमर्श आएगा, जिसमें कि जैसे कि दलित हो गया, स्त्री हो गया, आदिवासी और अल्पसंख्यक, इन्हीं को पिछड़ा माना जाता है। दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन्हीं से जुड़े हुए, इन्हीं के उत्थान की बात की जाती है हमेशा। इकाई 5 में हिंदी कविता है। हिंदी कविता में क्या क्या है, हिंदी कविता में है पृथ्वीराज रासो हैं, उनकी रचना है रेवा तट, अमीर खुसरो हैं, उनकी रचना है खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति है, विद्यापति की पदावली है, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा हैं, पद संख्या 1 से 25 है। कबीरदास हैं, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पद संख्या 160 से 209 है, जो बस दिया गया है वहीं पढ़ना है, पूरा नहीं। जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली है, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, नागमती वियोगखंड इनका है, सूरदास के भ्रमर गीत सार है, संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, इनके भी पद संख्या 21 से लेकर 70 तक पढ़ना है। तुलसीदास का रामचरितमानस है, उसमें केवल उत्तरकांड। बिहारी सत्सई के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, दोहा संख्या यहाँ पे 1 से 50 तक ही पढ़ना है। इसके अलावा घनानंद कवित हैं, संपादक विश्वनाथ मिश्र हैं, कवित संख्या 1 से 30 तक है। मीरा हैं, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, और प्रारंभ से 20 तक पद यानी कि 1 से लेकर 20 तक। इसके बाद आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास इनका, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत का केवल 9वां वर्ग, जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी है, कामायनी में श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, निराला की जो पढ़ना है, निराला का जो पढ़ना है उसमें क्या क्या है, निराला में तो है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बाधो न नाव इष्ठाओं बंधु, सुमित्रा नंदन पंत अगले रचनाकार हैं, इनका पढ़ना है परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा का पढ़ना है बीन भी मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दूत झरो जगत के जीर्ण पत्र। रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो उर्वशी पढ़ना है और रश्मि रथी, उर्वशी का 3रा अंक। नागार्जुन का कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, यह उनका पढ़ना है। इसके अलावा सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन आगे का कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर चढ़कर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार है। भवानी प्रसाद मिश्र अगले रचनाकार हैं, इनका गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल पढ़ना है। मुक्तिबोध का भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। धूमिल का जो पढ़ना है नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद पढ़ना है। तो यह 5 इकाई होंगे। अब हम 6वें इकाई में देखें जिसमें कि उपन्यास आएगा। ठीक है, क्या है इकाई 6 में हम देखेंगे हिंदी उपन्यास है। हिंदी उपन्यास में क्या क्या है सिलेबस में, पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी है, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, तो रचनाकार तो जरूर याद रखिए। प्रेमचंद का गोदान है, अज्ञे का शेखर एक जीवनी है, भाग 1 केवल पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणभट्ट की आत्मकथा। अगला जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जो एक आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का है यह, यहाँ पे
मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच पढ़ना है, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। अगला जो इकाई 7 में आता है उसका नाम है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में क्या क्या है? राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला भी कहा जाता है, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है, राजेंद्र बाला घोष को। इनकी रचना है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाला, 2 रचना है यहाँ पे। माधवराव सप्रे हैं, जिनकी रचना है एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है राही यानी कहानी। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है कानों में अंगना। राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना। अगला चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी का है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का है आकाशदीप। जैनेन्द्र का है अपना अपना भाग्य। अगली जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु का ही जो है आपका तीसरी कसम लाल पान की बेगम है। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम है, ठीक है। यह आपका फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी हो गई। अज्ञे की कहानी है गैंग्रीन। शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत। कृष्णा सोबती का है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई का है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ज्ञान रंजन का है पिता। कमलेश्वर का है राजा निर्वंशिया। निर्मल वर्मा का है परिंदे। इकाई जो 8 की बात की जाती है उसमें हिंदी नाटक है। हिंदी नाटक में पहला तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना इनकी नाटक है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद हैं, उनका नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग है। लक्ष्मी लाल के जो नाटक है सिंदूर की होली है। मोहन राकेश हैं अगले, उनकी नाटक है आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का जो रचना है नाटक की वह है आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी है नाटक। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार। उपेंद्र नाथ अस्क का है अंजू दीदी और मन्नू भंडारी का महाभोज। तो यह इकाई 8 भी समाप्त हुआ। इकाई 9 में है हिंदी निबंध आता है जिसमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति है। बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे हैं। रामचंद्र शुक्ल का है कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सब निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम। कुबेर नाथ राय का है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर। इसके अलावा नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। इकाई 10 आत्मकथा जीवनी और अन्य गतिविधियाँ हैं जिसमें कि राम वृक्ष बेनीपुरी का है माटी की मूर्तें। महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा। तुलसी राम का मुर्दहिया। शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता का आप हुदरी। हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़। दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी। राहुल संकृत्यान मेरी तिब्बत यात्रा। अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद। तो यह पूरी रचनाएं नहीं, आपको यह पूरी हिंदी उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, नाटक हो गया और अन्य गतिविधियाँ होंगी। इसके अलावा आपका इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक यही आपका सिलेबस है। कैसा लगा जरूर बताइए। अपने सुझाव और शिकायत कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।